जय श्री राम दोस्तों। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आज हम इस छोटे से टॉपिक के द्वारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए हमारे साथ आज इस टॉपिक पर आप कुछ देर बने रहें। कहता है पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान हैं जो पूर्वी एवं पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं दोस्तों? कौन से है? सिलचर और पोरबंदर। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, सिलचर और पोरबंदर। कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अतः स्थली तथा अंधिकाश गहराई का पत्तन है और पूर्व सुरक्षित है? वो विशाखापट्टनम है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली है। एसटीडी किसे कहते हैं? बचपन में देखा होगा, एसटीडी बूथ है। एसटीडी बूथ है, फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? कृत्रिम पूछा है दोस्तों, प्राकृतिक नहीं पूछा है। विशाखापट्टनम टिक मत कर देना, चेन्नई है। भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है। प्रथम श्रेणी का डाक कार्ड वाले लिफाफे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन दो स्थानों के बीच नौका गम्य है? इलाहाबाद एवं हल्दिया। इलाहाबाद की स्पेलिंग कैसे शुरू होती है दोस्तों? ए से। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 क्या होगा? 1, और 1 को 2 बार लिख दोगे और बीच में 1 बना दो, क्या बन जाएगा? एच। क्या हो गया? हल्दिया। ना के दिखा दें, 1 फिर 1 फिर 1 बन गया दोस्तों, एच। हल्दिया हो गया। उत्तर दक्षिण गली द्वारा किन दो अंतिम शो के नगरों को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में प्रमुख पत्तन है? मामा गाओ लौह अयस्क में है। किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य दोस्तों। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को। ये बहुत अच्छा है, एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था, याद रखिएगा। उसका नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर, जो इसका काम है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अपनी सेवा प्रदान करता है। दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस जोड़ते हैं? राजमार्ग नंबर 1। पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर कहाँ पड़ता है दोस्तों? असम में। पोरबंदर गुजरात में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली। बात पहली रेलगाड़ी 1853 में 16 अप्रैल को मुंबई और ठाणे के बीच दूरी 34 किलोमीटर। पुराना कृत्रिम पत्तन चेन्नई। सड़क घनत्व किसे कहते हैं? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़कों की लंबाई को। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद और हल्दिया के बीच कितना लंबा है? 1620 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर टू कन्याकुमारी। और पाइपलाइन परिवहन सेवा से क्या समझते हैं आप? परिवहन का नया साधन है, पानी को घरों खेतों में पहुँचाने के साथ कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, प्राकृतिक गैस का शोधन शालाओं तक ताप विद्युत घरों तक पहुँचाया जाता है, वही पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। और भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 75.16 किलोमीटर। कौन सा समुद्री पत्तन जो है लौह अयस्क के निर्यात में प्रमुख योगदान देता है? मालमा गाओ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित कौन सा पत्तन हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांडला। और भारत के 2 अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग कौन से? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी में क्या है? इलाहाबाद टू हल्दिया। ब्रह्मपुत्र में सादिया व धुबरी के बीच में। दोस्तों वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ध्यान दीजिए, 1953 में कर दिया गया था। और बड़े शहरों में डाक संचार में तीव्रता लाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं? 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। राजधानी मार्ग, मेट्रो मार्ग, ग्रीन चैनल मार्ग, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से हवाई यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया? उत्तर पूर्वी राज्यों में। जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। जनसंचार भैया नहीं बताना चाहिए मुझे, आपको कुछ देखिए, मैं जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप अगर पूरा फुल वीडियो देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हर स्टूडेंट को पता होती है, हर व्यक्ति को पता होती है।
बस हम उसे एक सही रूप नहीं दे पाते। जो सही रूप है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है। बस एक बार आप समझ लीजिए, फिर कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तर्क आएंगे, आप उसका समाधान कर सकेंगे। स्वस्थ मनोरंजन करता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीति पर जागरूक करता है, ज्ञानवर्धक है, खेल संबंधी कार्यक्रमों को प्रसारित करता है, और दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार संदेश का माध्यम है। पाइपलाइन परिवहन का लाभ बताइए। पाइपलाइनों द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ साथ गैस, खनिज, तेल को भी एक स्थान से स्थान तक पहुँचाते हैं। समय की बचत होती है, बीज की चोरी बर्बादी को रोक देते हैं। पाइपलाइन की लागत अधिक है, चलाने की लागत कम है। परिवहन शीघ्र, सुरक्षित, आसान हो जाता है। रेलों में बढ़ते दबाव कम किया जाता है। भैया यहाँ से तुमने 10 किलोमीटर दूर तक पाइपलाइन बिछा दी, यहाँ से तेल वहाँ भेजना है, पानी भेजना है, क्या यहाँ से मोटर चालू की, पहुँच गया, चोरी नहीं हुई भी ना, बीच में लीकेज होगा तो सही कर देना। पाइप बिछाने में टाइम लगता है, परिवहन में पाइपलाइन बिछाने में। हाँ, अब चला रेलवे भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, पानी का टैंकर आया, लोग पानी में जो मुचंजे टाइप के थे खुद ही खड़े हो गए, पानी भरने नहीं दिया। ऐसा तो नहीं, सभी घर में पाइपलाइन बिछा दी, सभी घर में समान रूप से पानी आया, जितना चाहिए उतना भर लो। ये फायदे पाइपलाइन परिवहन के। हाँ, अब इसको अपने जनमानस में देख लीजिए, दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की विशेषता बताइए। 6 लेन वाला महामार्ग है ये। भारत की मेगा सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ देता है। मेगा सिटीज की दूरी को कम करता है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में आता है। 3 रेलवे क्षेत्र बताइए। उत्तरी रेलवे क्षेत्र नई दिल्ली, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र मुंबई और दक्षिणी रेलवे क्षेत्र चेन्नई है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है भैया? सड़क हर घर तक जाती है, सुविधाजनक है, घरों तक पहुँचाती है। पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थानों पर आसानी से बनाई जाती है। अन्य परिवहन साधनों में काम आती। आगे देखिए दोस्तों, वायु परिवहन के महत्व। आरामदायक साधन है, सबसे तेज साधन है मुकाबले अन्य के। दुर्गम स्थानों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, कम समय में आपको अधिक दूरी पहुँचा देता है। मौजा पर सेना रख रखाव रसद सामग्री पहुँचाने में आसान है। सड़क परिवहन किन किन समस्या जूझता है? सड़कें टूटी होती हैं, कच्ची हैं, बरसात में बेकार हो जाती हैं, यातायात तो यात्रियों के पास बहुत कम है, बढ़ते वाहन और उसके कारण सड़कें, उसका ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोड नहीं ले पाती और राजमार्ग भी पर्याप्त नहीं है। रेलवे वाला बताइए, देख लीजिए, अच्छा मन है आपका, कमेंट बॉक्स में आ रहा है। रेलवे के जाल के असमान वितरण के कारण बताइए। मैदानी भागों में निर्माण व लागत कम आसान है, पर्वतीय भागों में उतना ही कठिन है। बहुत स्थल में पूछो मत, वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। और मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक है, जिसके कारण रेलों का जाल बिछा है, लेकिन मरुस्थली व पठारी भाग में औद्योगिक और कृषि कार्य विकसित न होने के कारण वहाँ पर रेलवे का घनत्व कम है रेलों का। प्रशासकीय कारणों, सरकारी नीतियों के कारण भी रेलवे का विकास प्रभावित होता है। पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन के उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्या वृद्धि हुई है? 13.5% वृद्धि इसमें दर्ज की गई। 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हैं। 150 लाख से। स्थानीय हस्तकला, सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर मिले, राष्ट्रीय मुद्दा प्राप्त हुई है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। मार्ग क्या होता है? सड़क मार्ग क्या, ये देख लीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग 6 लेन वाला महामार्ग है, जो होता है 6 लेन वाला महामार्ग है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिलों मुख्यालयों से जोड़ते हैं। जिला मार्ग जिलों के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय जोड़ते हैं। और सीमांत सड़कें सीमा सड़क संगठन का निर्माण करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में क्या अंतर है? स्क्रीन पे है, ये आप खुद कर सकते हैं। जनसंचार के साधनों से कितनी 3 लाभ मनोरंजन मिलता है। एक स्थान पर बैठे व्यक्ति दूसरे से आसानी से बात कर लेता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियों आप तक पहुंच जाती हैं। और दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है। जनसंचार के साधनों से ये फायदे हैं आजकल। पाइपलाइन हो गया, पर्यटन हो गया। सॉरी दोस्तों, अब रेल परिवहन के समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बताइए, लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं, कहीं भी थूक देंगे, तोड़ देंगे, रेलवे समिति नुकसान पहुंचाते हैं, रेल में ही चोरी कर लेते हैं।
चैन खींची चोरी करवा लिया। सिग्नल प्रणाली जब काम नहीं कर पाती है तो भैया दुर्घटना हो जाती है। और चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन क्या है, हवाई अड्डे क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, चेन्नई मीनामकम, मुंबई छत्रपति शिवाजी और कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वायु परिवहन के महत्व के 4 बिंदु। भैया परिवहन बहुत आरामदायक साधन है, दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है। वायु परिवहन से लंबी दूरी आसानी से तय कर लेते हैं, कम समय में दूसरे स्थानों पर पहुंचते हैं। दोस्तों आप इस परिवहन में हमारे साथ बने रहे टॉपिक में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।